आप सबका स्वागत है इस एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन के प्लेटफॉर्म पे। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप सारे स्टूडेंट्स इस करियर काउंसलिंग सेशन में आए हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि इंटरेस्ट क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स को चूज करने से पहले। हमारी जो करियर चॉइस है वो बहुत ही इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ का डायरेक्शन इस इंटरेस्ट के बेस पे हमारा लाइफ का डायरेक्शन जो है वो डिसाइड हो जाता है। तो ये सेशन स्पेशली 10th, 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम ये बात करेंगे कि किस तरह से हमें सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, इंटरेस्ट कैसे हमें पता चलता है, और उसके साथ साथ अगर हमें इंटरेस्ट पता चल गया है, अगर हमें ये पता चल गया है कि हमें कहाँ जाना है, कौन सा ग्रेजुएशन कोर्स करना है, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। एक ओवरव्यू आपको मिलेगा इस सेशन में कि किस तरह की फील्ड्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं और हम कैसे क्या चूज कर सकते हैं, तो इन जनरल। और इसके साथ ही एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन हर संडे को करियर काउंसलिंग सेशन फ्री में ऑर्गेनाइज कर रहा है और इसमें हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। आज हम जो मिले हैं, या फिर मैं जिस बारे में बात करना चाह रही हूँ, वो करियर काउंसलिंग के बारे में है। स्पेशली जो मैं प्रोफाइल जो आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप ज़्यादातर 10th से लेकर 12th की रेंज में हैं, 10th, 11th, 12th में हैं, और अभी बहुत ही नए फेज में है जहाँ पे आप करियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हम अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इंटरेस्ट की बात करने वाली हूँ, और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, तो मैं पहले अपनी स्टोरी बताती हूँ, फिर इससे हम कनेक्ट करेंगे, जिससे कि हम समझ सके कि इंटरेस्ट क्या है, कैसे क्यूरियोसिटी होती है, क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं जैसे मेरी पूरी जो जर्नी रही है, मेरी जो मैंने पढ़ाई की है अभी 12th के बाद से लेकर, तो मैंने पहले अपना जो ग्रेजुएशन किया है वो सोशल साइंस में किया है टेस्ट से, और फिर उसके बाद फिर मैंने आगे और पढ़ाई की, तो उसके और पीछे हम जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अपना 11th और 12th जो किया है वो PCM विद CS किया है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। लेकिन 11th कंप्लीट करते करते मुझे ये समझ में आ गया कि ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब जिसमें मैं पूरी लाइफ बिताऊं या फिर इसको पूरी तरह से सिर्फ ये पढ़ना चाहूँ, इस तरह से हो गया। और इसके साथ ही मैं ऐसे कुछ लोगों से जुड़ी जो लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे, सोशल वर्क करते थे, एक दूसरे को अवेयर करते थे, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो काम करते थे। तो उससे मेरा इंटरेस्ट जो है वो इस चीज़ के लिए जगा कि मुझे लोगों से, मतलब यहाँ पे मेरी क्यूरियोसिटी ये थी कि मैं जानना चाहती थी कि लोग क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, एक दूसरे से क्या मतलब होता है उनकी बात करने का। तो यहाँ से मेरी चीज़ें शुरुआत हुई। मतलब मैं किसी भी एज ग्रुप, मतलब कोई बूढ़ा हो, कोई छोटा बच्चा हो, या किसी भी एज में हो, तो मैं उनसे बहुत अच्छे से बात कर ले जाती थी, और वो लोग काफ़ी खुश, मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग बहुत जल्दी बन जाती थी। तो यहाँ से मेरी क्यूरियोसिटी जगी कि क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद बारे में सोसाइटी में जस्टिस होना चाहिए, चीज़ें सही होनी चाहिए, ये सब सोचने लगी मैं। और धीरे धीरे जब मैं रिपीटेडली, मतलब बहुत बार गई वहाँ पे, तो इसके थ्रू मुझे पता चला कि ऐसा है। और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मुझे टेस्ट के बारे में पता चला, जो टॉप इंस्टीट्यूट है सोशल वर्क में, सोशल साइंस में भी बहुत नोन है अपने एकेडमिक में। तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो फिर मैं इस तरह से मैं जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में पहुंची, और मैं अभी जो मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस अब हो गया है, मतलब जॉब करते हुए, फिर रिसर्च डिग्री कंप्लीट की है, फिर उसके बाद मास्टर्स किया है। तो ये सारी चीज़ें करते हुए मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस हो गया है सोशल साइंस फील्ड में, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जो
जो भी चीज़ें एज़ अ प्रोफ़ेशन जो चाहिए मुझे या जिस तरह से चीज़ें हैं, उसमें मैं और क्लियर होते जा रही हूँ क्योंकि मैं अपने इंटरेस्ट के साथ गई हूँ, ना कि दूसरी चीज़ों के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेसमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हम सिर्फ़ उसकी वजह से डिसीज़न नहीं हम लें, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब एज़ अ कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाऊँ कि इंटरेस्ट क्या है, तो पहले क्यूरियोसिटी जगती है। सबसे पहला जो पार्ट होता है जहाँ से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं, वो क्यूरियोसिटी होती है। हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से 2 चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी नया हमने सीखा, ठीक है? तो मतलब नया हम जानना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे केस में, अब मुझे ऐसा लगा कि लोगों के बारे में समझना चाहिए, सोसाइटी कैसी होती है, कैसे जस्टिस होता है, क्या लोगों की चीज़ें होती हैं, ये सब सोचने लगी, ठीक है? ये सब सोचने के बाद अब ये इंटरेस्ट बनेगा या फिर बोर्डम बनेगा, ये डिपेंड करता है कि हमने इस क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करने में जब हम उससे कर रहे हैं, तो हमें कैसा फ़ील हो रहा है। वो चीज़ों के बेसिस पे हम या तो इंटरेस्ट होगा या बोर्डम होगा। अगर बोर होंगे तो हम उसको छोड़ देते हैं, इंटरेस्ट होता है तो हम आगे तक ले जाते हैं। तो जैसे मेरे केस में मुझे 10th क्लास तक काफ़ी मेरा इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में स्पेशली इंटरेस्ट था। उसके अलावा सोशल साइंस में भी मेरा इंटरेस्ट रहा है। बट होता है ना, क्योंकि हम ऐसे सोसाइटी से हैं, उसके अलावा हमारे आस-पास के जो लोग हैं वो ज़्यादातर सोचते हैं कि मार्क्स अगर अच्छे आ गए, ठीक आ गए, तो उनको साइंस में जाना चाहिए। तो उस तरह से मेरा भी साइंस में हो गया। मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, या फिर मैंने अपने इंटरेस्ट पे इतना ध्यान नहीं दे पाया था। बट 1 साल 11th में देते-देते मुझे ये समझ में आ गया कि ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और थैंकफुली हम जब चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ा, फिर सोशल वर्क के बारे में, सोशल साइंस के बारे में, तो फिर वो एकदम स्टक किया कि यही तो है जो मुझे करना है। और फिर उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैंने बहुत लोगों से बात की, मतलब मेरे आस-पास गाइडेंस के लिए उस टाइम पे कोई नहीं था उस तरह से। मेरे पेरेंट्स को भी इस फील्ड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, जहाँ पे भी मुझे 1% भी चांस मिलता था, मैं वहाँ पे बात करती थी। और एक ये कहो कि ये पावर है हमारी चीज़ों की, इंटरेस्ट की, कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, इतना मतलब मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं सही जगह पहुँचूँ। इसकी वजह से मैं नए लोगों से बात कर रही हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, एप्लीकेशन कैसे भरना है, डेडलाइन कब है, ये सारी चीज़ें, रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब मुझे खुद ही पता करना है। बट इतनी सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे अगर मैं देखूँ एज़ अ स्टूडेंट, तो आने के बाद भी मेरी होप लो नहीं होती थी, मैं दुखी नहीं फ़ील करती थी। मैं खुश रहती थी और बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव थी अपनी चीज़ों को लेके, क्योंकि इतना ये जो डिस्कवरी थी कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, ये पता चलना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है? तो मैं इसको अपनी स्टोरी से जोड़ते हुए इसलिए बता रही हूँ जिससे कि सब लोग समझ सकें कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट शुड बी ऑन द टॉप, मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी इंटरेस्ट की होनी चाहिए, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों में जा सकते हैं, बाकी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है? तो चलो पैशन पे आते हैं, फिर हम बात करेंगे कि आगे हम क्या करें। तो अब पैशन की बात आती है, लोग आजकल बहुत बोलते हैं कि पैशन क्या है? क्या होता है, मतलब पैशनेट होना चाहिए हमें अपने प्रोफेशन को लेके, हमें अपने एजुकेशन को लेके, हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो पैशन है क्या, ये तो हम समझे पहले। तो जैसे अभी हमने बात की, क्यूरियोसिटी से हमारा इंटरेस्ट बन गया, है ना? इंटरेस्ट जब बार-बार रिपीट होता है, और रिपीट कब होगा, जब हम उसमें टाइम बिताते हैं, और वो हम ऑटोमेटिकली बिताते हैं, किसी की वजह से नहीं बिताते, या कोई हमें पेरेंट्स बोलते अरे पढ़ो 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 इसलिए नहीं करते, या फिर हमें कोई और बोले कि अरे उसका जो बेटा है वो यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहा है तो इसलिए हमें करना है, तो हम ऐसा नहीं करते, बल्कि हमारा खुद का इंटरेस्ट होता है। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि हमारा खुद का इंटरेस्ट हो जाता है, हम उसकी तरफ टाइम देते हैं, हमारी अटेंशन उसमें जाती है, और अटेंशन जाने से क्या होता है, हमें उस चीज़ में जहाँ पे इंटरेस्ट है, वो चीज़ें हमें याद रहने लगती हैं, हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है एज़ अ मेमोरी, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। और फिर क्या होगा कि जैसे पैशन की बात आई, तो इंटरेस्ट हो गया, हमें पता चल गया, इंटरेस्ट हो गया, फिर हमारी अटेंशन भी हमारी जा रही है, हम उसको टाइम भी दे रहे हैं, बिना किसी हमें कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है उसके लिए, फिर भी हम टाइम दे रहे हैं, हमें बस अच्छा लग रहा है इसलिए। लेकिन इसको पैशन में क्रिएट करने के लिए चैलेंजेस जो आते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो हैं, यहाँ पे कई बार रुक जाते हैं, या फिर कई बार मिसगाइड हो जाते हैं। क्योंकि चैलेंजेस कैसे आ सकते हैं,
बहुत सारे फ़ियर, बहुत सारे डर आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या होगा, हमें तो पता नहीं है, कौन करेगा? उसके बाद प्लेसमेंट का क्या है, मुझे तो सीखना, मैं कैसे आगे करूँगी? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चैलेंज अगर आप इसको आपने अगर डील कर लिया, अगर आप इससे निकल गए, तब जाके आप उस पैशन की तरफ बढ़ते हो और फिर पैशन की अपनी जब स्टोरी होती है तो डेफ़िनेटली कुछ सालों में आपके आस-पास के लोग, आपकी सोसाइटी के लोग, आपके फ्रेंड्स में सब आपको जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस देने लगते हैं क्योंकि जब आप पैशन फ़ॉलो करते हो, अपना इंटरेस्ट फ़ॉलो करते हो, तो आप बहुत अच्छा कर ले जाते हो। अदरवाइज़ क्या होता है, मैंने बैचमेट्स को देखा है जो सोशल साइंस फील्ड में आए हैं, सोशल वर्क में आए हैं। उन्होंने बहुत सारे लोग थे जो पहले इंजीनियरिंग की, बहुत सारे साल काम किया, उसके बाद उन्हें लगा कुछ लोग 2 साल करके उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ये रोल है, मैं ये चाहती हूँ कि किसी का भी टाइम इस तरह से वेस्ट ना हो या फिर क्योंकि हमारा टाइम, हमारी लाइफ़ ये सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं। हमें लगता है कि इंसान की चलो एवरेज हम 70 साल ले लेते हैं, बट हम जब पैशन को फ़ॉलो करके जब कुछ काम करना शुरू करते हैं, तो वो भी कम लगने लगता है। उसके साथ ही साथ हमारा पैशन जब सोसाइटी से जुड़ जाता है, हम अपनी सोसाइटी में अपने लोगों को, फ्रेंड्स को, इन सबको जब हेल्प करना चाहते हैं, तो वो पैशन एक मिशन बन जाता है, एक पर्पस बन जाता है। और जब वो हो जाता है तो आपकी ग्रोथ क्योंकि आप इंटरनली आप अपने अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हो। उसको फिर उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो मुझे लगता है कि फिर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो ह्यूमन काइंड जो हमारी पूरी ह्यूमैनिटी है उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत काम किया लोगों के लिए। उसके अलावा बहुत ही फेमस रहे हैं, बिज़नेस में बहुत आगे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक ले जाती हैं और हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो ह्यूमैनिटीज़ जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग हैं, मदर टेरेसा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, ठीक है? इसके साथ ही साथ एपीजे अब्दुल कलाम हैं, बिज़नेसमैन इलॉन मस्क हैं, इतने सारे लोग हैं। तो ऐसे ही उनके ये रीज़न इसको हम पैशन का नाम जिसको इसका एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ। तो इलॉन मस्क केस में क्या है, सोचो हम लोग सिर्फ़ अपने बारे में, अपने घर के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। बहुत ज़्यादा तो हम अर्थ के बारे में सोचते हैं कि अर्थ के बारे में अच्छा करना है। बट इलॉन मस्क का मिशन क्या है, वो चाहते हैं कि अगर जो अर्थ है हमारी कुछ टाइम में अगर कोई हादसा होता है, हादसा मतलब जब बहुत सारे जो सन हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, जब उनकी अगर उनमें कुछ कोलिजन हो जाता है अर्थ से, तो हमारे एक बार में कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में पूरी जो दुनिया है वो खत्म हो सकती है, एटलीस्ट अर्थ पे जो दुनिया है। तो इलॉन मस्क क्या सोच रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज़ को बचाना है, बाय चांस अगर ऐसा होता है तो कुछ ह्यूमन्स ऐसे भी होने चाहिए जो दूसरे ग्रह में जाके सर्वाइव कर सके और ह्यूमन काइंड जो है वो बच सके, वो मतलब लाइफ वो बहुत लंबे टाइम तक रहे, जिंदा रहे, एग्जिस्ट कर सके। फील्ड्स ऑफ स्टडी में हम जाते हैं, ठीक है? तो इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं। मतलब मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा जो एक बड़ी पिक्चर होती है और उसके बाद उसकी छोटी पिक्चर पे भी आएँगे, लेकिन पहले मैं बड़ी पिक्चर आपको दिखा रही हूँ कि कितने सारे स्ट्रीम्स हैं, उसके अंदर कितने सारे डिसिप्लिन्स होते हैं। तो मेजरली जो है हम इनको डिवाइड कर सकते हैं 4 कैटेगरीज़ में। एक है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस स्पेशली ह्यूमन्स के बारे में पढ़ता है, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ता है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? फिर उसके बाद नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सारी चीज़ें आती हैं। फॉर्मल साइंस है, मैथमेटिक्स है, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर प्रोफेशन और अप्लाइड साइंस। प्रोफेशंस और अप्लाइड साइंस में इसमें ज़्यादातर बच्चे जाते हैं, जैसे जहाँ पे तुरंत हमें मतलब ग्रेजुएशन के बाद या फिर वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, थ्योरेटिकल नहीं है। तो इंडस्ट्री हमारी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, उनको नीड है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नीड है, कंप्यूटर साइंटिस्ट की नीड है, इसके अलावा सोशल वर्कर्स की नीड है। इसके अलावा बहुत सारी इसमें जहाँ पे तुरंत जो अप्लाई करते हैं चीज़ों को, उन चीज़ों की फील्ड है। ओके,
तो ह्यूमैनिटी अगर सोशल साइंस में हम जाते हैं तो इसमें देखो क्या क्या है। इसमें हम देखेंगे तो ह्यूमैनिटीज में परफॉर्मिंग आर्ट्स है, म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, विजुअल आर्ट्स है, पेंटिंग, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, हिस्ट्री है, लैंग्वेजेस हम बहुत सारी पढ़ सकते हैं, लॉ में बहुत सारे लॉज है, इन्वायरमेंटल लॉ भी होता है, फिलोसफी है, फिलोसफी हर चीज की होती है, मैथमेटिक्स की भी, म्यूजिक की भी, साइकोलॉजी की भी है, थियोलॉजी है जो रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखो सोशियोलॉजी में यहाँ पे क्या है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये भी इंसान के बारे में। इकोनॉमिक्स जो है हम पढ़ते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल चीजें कैसे होती हैं, क्या रेगुलेट होता है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी भी है। मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगी कि जैसे मैं ये बिग पिक्चर जब दे रही हूँ तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि अरे मुझे नहीं पता है तो कैसे होगा, लेकिन ये सोचना है हमें छोटी चीजों से स्टार्ट करना है जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है वहां से, और यहीं पे मुझे लगता है जो उदय ने मुझे समझाया था वो यही है कि, और मेरा भी इवन हम लोग का जो हम चाहते हैं जो करना एक साथ मिलके, उसमें ये चीज हमें समझ में आई कि यहीं पे हम आना चाहते हैं कि सबको ये पता हो कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उसके लिए हम हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है ये पता चल सके, और उसके साथ ही साथ हम ये इंश्योर कर सके कि हर बच्चा जितनी बेस्ट जगह हो सकती है जो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वहां वो पढ़ने जाए, क्योंकि उसके बाद इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी सारी चीजें खुलती हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फिर आप अपनी गाड़ी आराम से चला देते हो, है ना। तो ठीक है, ओके। तो अब हम नेचुरल साइंस में आते हैं। नेचुरल साइंस में बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, अर्थ साइंस है, ठीक है, फिजिक्स भी है, स्पेस साइंस भी है, कॉस्मोलॉजी भी लोग पढ़ते हैं, स्पेस के बारे में क्या क्या है, क्या सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अर्थ साइंस में जैसे ओशनियोग्राफी, ये किसी ने सुना भी नहीं होगा कि हम ओशंस के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पे, है ना। तो ये सब चीजें चल रही हैं बट हम लोगों को पता नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम आगे, ठीक है, तो इसके आगे चल। ओके, तो अब फॉर्मल साइंस में देखते हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे कुछ क्वेश्चंस जो मुझे उदय ने बताया उसमें ये था कि कुछ लोग कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बहुत सारी चीजें वो हम आगे बताएंगे, ठीक है, तो उसमें जा सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स अगर बहुत इंटरेस्टिंग है तो उसमें जो मैंने बताया था ना, एक थियोरेटिकल लेवल पे है, प्योर मैथमेटिक्स जहाँ पे होती है, फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। तो फॉर एग्जाम्पल एक लॉ है बेनफोर्ड लॉ, तो उसमें उस तरह आप इसको सर्च करिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब बहुत सारी चीजों में एक ही तरह से काम करता है। इसके बाद फिर सिस्टम साइंस है। सिस्टम साइंस बहुत ही एक नई फील्ड है, एटलीस्ट बूम कर रही है। यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि मतलब सब कुछ का जो मिक्स है, मतलब सिस्टम्स के बारे में कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं, क्या चीजें होती हैं, उसमें सब इंटरडिसिप्लिनरी है, उसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, दिमाग साइंस के साथ हम भी सिस्टम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक फैमिली भी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल एक स्कूल भी सिस्टम है, तो उस तरह से, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं प्रोफेशंस इन अप्लाइड साइंस में। इसमें यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री के लिए तुरंत जो नीड होती है उसमें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर को लेके है, आर्किटेक्चर है, डिजाइन है, बिजनेस, एजुकेशन तो है ही, इसके साथ साथ फैमिली कंज्यूमर साइंस है, ह्यूमन फिजिकल परफॉर्मेंस को लेके भी है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज है, कितनी सारी चीजें है ना। इसके बाद जर्नलिज्म है। जैसे मेरी जो चॉइसेस थी उसमें क्या था, पहला मैं चाहती थी सोशल साइंस या सोशल वर्क, उसके बाद दूसरा जो मेरा था वो जर्नलिज्म था, और फिर लॉ। मतलब ये मुझे समझ में आया था कि ये मेरे इंटरेस्ट है, तो पहला मेरा सोशल साइंस और सोशल वर्क, उसके बाद जर्नलिज्म, उसके बाद लॉ। अगर इसमें से कुछ भी मिलेगा तो करेंगे, लेकिन सोशल साइंस में ज्यादा जाना चाह रही थी, तो थैंकफुली वो चीजें हुई, ठीक है। तो इसके बाद जैसे लाइब्रेरी एंड म्यूजियम के बारे में भी पढ़ते हैं, मेडिसिन है, मिलिट्री साइंस है। मिलिट्री के लिए भी हर कंट्री की अपनी मिलिट्री होती है, तो उसमें भी बहुत स्कोप होता है और बहुत कम लोग जाते हैं। तो कंपटीशन उन जगह पे है जहाँ पे सब लोग जिसके बारे में जानते हैं, बट कंपटीशन उन जगह पे कम है जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में। उसके केस में वो बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं। जैसे कोई मिलिट्री में उसको शायद पता हो तो वो अपने बच्चों को बोल देगा, लेकिन ये नॉलेज सब तक नहीं पहुंच पा रही है ना। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है आई एक्सीड और एक्सपेक्टेशन कर पाएगा ऐसा कुछ,
ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे पब्लिक पॉलिसीज कैसे बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी राइट टू एजुकेशन की पॉलिसी आई थी, न्यू पॉलिसी आई थी, उसमें क्या चीजें, तो ये पॉलिसी बनती है, इसके ये प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी बेसिस पे कंट्री रन करती है एजुकेशन में, अलग अलग फील्ड्स में किस तरह से क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर सोशल वर्क तो मैं बता ही चुकी हूँ, फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारी चीजें। ओके, तो अब ये सब चीजें हो गई, हमने ये जाना कि बड़े बड़े डिस्टेंस क्या है, छोटे छोटे चीजें क्या है, ये भी समझ में आ गया है, मेरी स्टोरी समझ में आ गई, इंटरेस्ट समझ में आ गया, आपको ये भी समझ में आ गया कि क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होती है चीजें, फिर उसके बाद पैशन की तरफ जाना है नहीं जाना है, कैसे करना है, वो चीज है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ब्रॉड लेवल पे इस तरह की कैटेगरीज हैं इंडिया में जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें अलग अलग जगह पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है ही, काफी फेमस है, फिर कश्मीर की यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी है, तो ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो पटना यूनिवर्सिटी है, जादवपुर काफी नोन है, कैलकाटा में भी है, इलाहाबाद में भी है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी भी है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, ये भी है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो है एक यूनिवर्सिटी बट काफी अच्छी है। फिर उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जिसमें बीएससी लोग करने जाते हैं, रिसर्च फील्ड में साइंस के लिए बहुत अच्छी जगह है ये बैंगलोर में। इसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, शिव नारायण यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटीज हैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये थोड़ी सी नोन जो है उनके नाम लिखे हैं मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ स्टेट अपने अंडर में एक्ट लाके चीजें कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करता है, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ में एक है राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, तो ये अपने एक्ट के थ्रू आई है। फिर उसके बाद एक आंध्र प्रदेश में भी है वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का, वो भी सही है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है ना, तो इंडिया ने इनको इम्पोर्टेंस दी है। इसमें जैसे IIMs, एम्स, IITs, ट्रिपल IITs, IISc, नीपा, NITs, ये सब इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंस में